बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद गौरी। मैं आपका टीचर शाजिब और आज हमारी HTML की क्लास नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन लिया था HTML का कि किस तरह हम HTML को स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन देखी थी। आज हम इसका पहला प्रोग्राम देखते हैं। आपको मैंने VS कोड का बताया था इंस्टॉलेशन। अगर आपके पास VS कोड नहीं है, स्टार्टिंग में मैं आपको जो है वो नोटपैड के ऊपर भी वेबसाइट को बनाना बताता हूँ कि किस तरीके से, अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है तो आप नोटपैड को भी यूज करते हुए जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। विंडोज R करके यहाँ पे आपने नोटपैड लिखा, एंटर करेंगे तो आपके पास ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था डॉक टाइप, ठीक है, HTML यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, आपके पास HTML आपका केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आप स्मॉल लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है HTML, ठीक है, और एंटर करने के बाद या जो भी आप इस तरीके से यहाँ पर फॉरन HTML को आपने क्लोज भी करना है। जो टैग ओपन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वही टैग आपका क्लोज भी होगा। ठीक है। उसके बाद HTML का आपने एक कंटेनर बना लिया। उसके बाद आपने एक और कंटेनर बनाना है जो का होगा आपका हेड का। ठीक है, तो आप ये हेड का टैग ओपन करके क्लोज भी कर लेंगे। सही है। देन यहाँ पर आपके पास एक टैग आएगा बॉडी का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी के टैग के अंदर जो भी आपके पास आइटम या हम टैग्स लगाएंगे वो आपको यूजर पे डिस्प्ले होंगे, और जो हेड के अंदर टैग लगाएंगे वो आपके मेटा टैग्स के लिए होते हैं या बैक हैंड के आपके पास लिंक्स के लिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास हेड में एक टैग आता है टाइटल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, और ये मैंने टाइटल का टैग जो है वो क्लोज पे कर दिया। सही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट का जैसे यहाँ पे नोटपैड में अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है, जब हम इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट जो है वहां पर टाइटल में लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से जब मैं इसको सेव करवाने जाऊंगा, ठीक है, अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं, जब आप उसको Ctrl+S किया सेव करेंगे, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, माई साइट का बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया इमेजेस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास .txt लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने अपने पेज का नाम रखना है। यहाँ पर मैं रखता हूँ इंडेक्स, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप लोग वेबसाइट बनाएंगे आपके पहले पेज का नाम हमेशा इंडेक्स पेज होगा, यानी index.html। ठीक है, .html लिखना जरूरी है, आपकी फाइल की एक्सटेंशन होती है वेब पेज के। ठीक है। ठीक है, इसको सेव करवाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया था माई साइट का। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करें, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर आपके पास ये वेबसाइट आपकी ओपन होकर आ गई। अभी मैंने बॉडी में कोई टैग नहीं लिखा था, इसलिए आपको ब्लैंक पेज शो हो रहा है, लेकिन टाइटल में मैंने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। एज यू कैन सी दिस, यहाँ पर हमने जो भी टैग्स लिखेंगे वो आपके पास वहां पर टाइटल में शो होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ abc.com, इसको मैंने सेव करवाया Ctrl+S करके, या यहाँ से भी आप सेव करवा सकते हैं। इधर आगे सिर्फ आपने रिफ्रेश करना है, आपके पास abc.com लिखा हुआ था। ठीक है। सिमिलरली अब मैं बॉडी के टैग में कोई टैग लिखता हूं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैंने इसको सेव करवाया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ था। सही। अच्छा, इसी तरह आपके पास बॉडी के टैग में और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग्स के टैग होते हैं H1 से लेके, ठीक है, H6 तक। ठीक है, जिसी तरह आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, इसको मैंने सेव करवाया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टैग्स नहीं दिख रहे, सिर्फ आपको उसके बीच का टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने टाइप किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आप देखना चाहें H2, दिस इज हेडिंग 2, और मैंने H2 का भी टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको सेव करवाया, रिफ्रेश किया, हेडिंग 2 से छूट गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, 4, 5, 6 तक टैग होते हैं। 1 सबसे बड़ा टैग होगा आपका और 6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। इसी तरह यहाँ से भी मैं सबको चेंज करता हूँ। इसको मैंने सेव कराया Ctrl+S से, रिफ्रेश किए देंगे।
हेडिंग 1, हेडिंग 2, यानी कि आपको जरूरी नहीं है तमाम हेडिंग एक साथ इस्तेमाल होगी, यानी जहां पर आपको हेडिंग्स की जरूरत होगी, छोटी हेडिंग चाहिए तो आप H6 यूज करेंगे, सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप यहाँ से H1 यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने टैग लिखा हुआ है, इसी के साथ आपके पास एक P या पैराग्राफ का टैग आता है। ठीक है, तो पैराग्राफ का टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को एज अ पैराग्राफ कंसीडर करता है। मैं आप लिख दूं दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ इन HTML एडिटर। ठीक है, और इसको मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास बी का टैग आपने स्टार्ट किया, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपके पास आपको डिफाइन करे कि आपका एग्जैक्ट पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया यहाँ से, देखिए आपके पास ये इस तरह पैराग्राफ बन के भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो आपने नोट किया होगा, अगर मैं यहाँ पे इस जगह के एंटर भी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आपके टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटर करना कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर आपको हर काम के लिए आपके टैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे या कोई ना कोई आपके पास सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टैग लगा देता हूँ BR का टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया था BR का टैग आपके पास सिंगल टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, एंडिंग टैग। देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिक यहाँ से इसने इसको लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पर नीचे लाइन कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक या BR का टैग हटा देता हूं, ठीक है, तो अब यहां पर इसको नहीं पता कि मुझे यहां से लाइन को ब्रेक करना है। सही, ठीक। इसी तरह यहां पर मैं हेडिंग्स के बाद यहां पर आके लिखता हूं मैं गो टू google.com। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं गूगल की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जंप कर जाऊं। ठीक है, तो मैं इसको यहां से आगे रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, पहले सेव करवा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे कोई हैंड या सिग्नल या एक लिंक बना हुआ नहीं आ रहा। अच्छा, लिंक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लगाने के लिए आपने इस टैग से पहले, ठीक है, एक टैग यूज करना होगा AHREF यानी एंकर। ए मतलब एंकर आपने यूज किया, HREF, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन ऑन और यहां पर आप http://www.google.com। ठीक है, आपने ये टाइप किया और इस टेक्स्ट के एंड में आके आपने ए का टैग जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने इसको सेव करवाया, सेव करवाने के बाद आपने यहां से प्ले करना है। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या हुआ, इसने इस तमाम टेक्स्ट को जो है वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर लिया है। सही, इसको हम किस तरह चेक करते हैं, अब देखिए ये एरर्स होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर ना कि किस तरीके से आपने ये जो लिंक लगाया था वो गलत हो गया है। सही है, इसको हम देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने ये टैग क्लोज करना था, ये टैग क्लोज करना हम बोल रहे थे सिंपल, तो आपने उसने इसके नीचे जितने भी टैग्स है सबको जो है वो लिंक बना दिया था। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हो गया सही। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक माउस अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर जो है वो एक लिंक मांग रहा है, क्लिक करें आप इस पर। जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये आपको जो है वो गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इस तरह आप अपने पेज का भी लिंक दे सकते हैं। सही है, कि आप एक पेज से अपने दूसरे पेज के ऊपर जंप करेंगे, वो आगे जाके हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। फिलहाल सिंपल आपको लिंक लगाना बताना है कि किस तरीके से आप लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने अपनी जो है वो HTML पेज के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है वो इमेज का टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू IMG। ठीक है, अच्छा, इमेज को टैग को ओपन करके आपने यहाँ पे क्लोज भी करना हो तो इसलिए पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है SRC। अच्छा, अब यहाँ पे इमेज के टैग के साथ ये जो हम SRC या href यूज कर रहे हैं तो ये आपके एक टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं या एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, SRC क्या है, सोर्स, यानी कि आप उसको इमेज का लिंक देंगे कि आपका इमेज जो है वो किस जगह रखी हुई है। आप यहाँ पर किसी वेबसाइट के इमेज का लिंक भी दे सकते हैं, या अगर आपने अपने फोल्डर के अंदर या अपने सिस्टम में कोई इमेज या इस वेबसाइट के ऊपर लगानी है तो उसका भी आप लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक हम अपने पहले अपने फोल्डर में से देते हैं, किस तरीके से देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डबल कोटेशन लगाते हैं SRC इज इक्वल टू, अब इस जगह हमें एड्रेस देना है। अब एड्रेस किस तरह आएगा कि जब भी आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर कोई लिंक लगाएंगे तो आपने अपनी
वेबसाइट के फोल्डर के अंदर इमेजेस में उस जो है वो तस्वीर को सेव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया एक एबीसी और इसकी फाइल की एक्सटेंशन है .jpg। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से जो है वो इमेज को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से इसके लिंक को कॉपी करेंगे, यानी कि आपके पास डिफाइन क्या कर रहा है कि आप इस फोल्डर के अंदर आकर, ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सी फोल्डर में जाएंगे ड्राइव में, उसके बाद यूजर के फोल्डर में, सी के फोल्डर में, डेस्कटॉप के फोल्डर में, यहाँ पे माई साइट का एक फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इमेजेस के फोल्डर में जाता हूँ आपके पाथ के थ्रू, तो यहाँ पे स्लैश लगाया मैंने और यहाँ पे लिखा इमेजेस। ठीक है, जैसे एंटर करूंगा आपको इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर ले आएगा। तो आपके पास ये एक तरीके से एड्रेस आ गया। यहाँ से आप एड्रेस को ये कॉपी कर लें और यहाँ पर आके सिंपल आपने करना है पेस्ट। सही है, और इसके अंदर आपने करना क्या है, जाके /abc.jpg। ठीक है, यानी फाइल की एक्सटेंशन लिख देंगे है। उसको क्या बताया आपने कि मेरा पेज जहां रखा हुआ है फोल्डर में, ठीक है, इस जगह पर ये पेज रखा हुआ आपका, इसके साथ एक फोल्डर है इमेजेस का, उसमें आप जाइए। ठीक है, और abc.jpg के नाम से एक फाइल रखी होगी, उसको ओपन कर लें। सही है, ठीक है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब देखें यहाँ पर इमेज आ गई, लेकिन इमेज इसने ओरिजिनल साइज में एंटर कर दिया आपके पास। अब यहाँ पर हम इसकी विड्थ और हाइट यूज करते हैं। ठीक है, विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। ठीक है, और विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। ठीक है, ये आपने डबल कोटेशन लगाने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ से आप प्ले करेंगे। आप इसने 100 बाय 100 पिक्सल्स की यहाँ पर आपको जो है वो इमेज लगा दी। अच्छा, फॉर एग्जांपल कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इमेज आपने इंसर्ट की वेबसाइट में और डिलीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक और एक इसके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है ऑल्ट की, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि इमेज नहीं होगी तो उसकी जगह उसका टेक्स्ट शो, इमेज नहीं होगी तो यानी कि इमेज डिलीट हो गई तो उसकी जगह टेक्स्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्ट इज इक्वल टू जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इमेज इज टेम्पररी डिलीटेड। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अभी फिलहाल ये आपको टैक्स यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस तस्वीर को डिलीट कर देता हूँ या इस तस्वीर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास देखें। सही, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।